बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 12। आज हम मेन मेमोरी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये बुक में हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उनमें हमारे पास स्वैपिंग है, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, इसके अलावा मेमोरी एलोकेशन और फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम आज अपने इस टॉपिक में बात करेंगे। अब हमारे पास मेथड देते हैं, इसमें हम कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास जो बेसिकली मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी के अंदर सिर्फ प्रोसेस ही नहीं चल रहे होते बल्कि उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो उसके अंदर चल रहे होते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा हमारे पास बहुत सारे यूज़र के प्रोसेसेस भी उसके अंदर दोनों चल रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और यूज़र के प्रोसेसेस भी उसके अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मेमोरी ने ही एग्जीक्यूट करना होता है। हमें अब इसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम मेन मेमोरी को अच्छे तरीके से एफिशिएंट जो पॉसिबल वे है उसके तरीके से हम उसको मेमोरी को एलोकेट करें। सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं उसको हम लो मेमोरी में भी रख सकते हैं या हम उसको हाई मेमोरी के अंदर भी रख सकते हैं। तो हमारे पास जो मेजर फैक्टर होता है इसका फैसला करने के लिए कि बेसिकली हमने कौन सी लोकेशन इस्तेमाल करनी है, वो बेसिकली इंटरप्ट वेक्टर होता है। तो हमारे पास ये बेसिकली जो इंटरप्ट वेक्टर होता है ये आमतौर पे लो मेमोरी के अंदर मौजूद होता है। तो हम आमतौर पे हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो के प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको हम लो मेमोरी के अंदर ही रखते हैं। हमारे पास जो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है इसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम एक जो है वो सिंगल सेक्शन ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देते हैं और हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस उस सिंगल एलोकेशन जो हमारे पास मेमोरी होती है उसके अंदर जाकर वो सेव हो जाता है। अब मेमोरी एलोकेशन हमारे पास उसके कुछ मेथड्स हैं। जो हमारे पास सिंपलेस्ट मेथड है एलोकेटिंग मेमोरी को एलोकेट करने का, इसके लिए हम जो हमारे पास मेमोरी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे फ़िक्स साइज़ पार्टीशन, यानी हम उसकी किस मेमोरी की हम फ़िक्स साइज़ पार्टीशंस बना सकते हैं। आपके पास एक मेमोरी है, उस मेमोरी को हम उसके हम फ़िक्स साइज़ बना लेंगे, उसकी पार्टीशंस बना लेंगे। अब हर पार्टीशन के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास जो अगर मल्टी प्रोग्रामिंग है हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर अब जो हम क्योंकि हमने ये पार्टीशंस फिक्स कर दी हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पार्टीशंस फिक्स हैं, अगर आपके पास मल्टीपल पार्टीशन हम उसको चला रहे हैं, अगर आपके पास कोई पार्टीशन फ्री है तो और आपके पास एक प्रोसेस आ जाता है, वो इनपुट क्यू में से देख लेगा और आपके पास जो भी हमारे पास फ्री पार्टीशन उस वक्त मौजूद होगी रेडी क्यू के अंदर उसको लोड कर दिया जाए। रेडी क्यू की मदद से उस प्रोसेस को उस जो पार्टीशन है उसके अंदर उसको एलोकेशन दे दी जाती है और जैसे ही हमारे पास वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो जो पार्टीशन होती है वो हमारे पास किसी दूसरे प्रोसेस के लिए अवेलेबल हो जाती है। यानी हमारे पास फिक्स पार्टीशंस मौजूद हैं, जिस भी प्रोसेस ने चलना होगा वो वहाँ से जो भी फ्री मेमोरी हमारे पास जो पार्टीशन अवेलेबल होगी वहाँ पे उसको एलोकेशन दे दी जाएगी और जैसे ही वो काम फिनिश हो जाएगा उसके बाद वो स्पेस को छोड़ देगा और नया जो हमारे पास प्रोसेस है वो उसमें आसानी के साथ चल सकेगा। हमारे पास वेरिएबल पार्टीशन स्कीम्स में हमारे पास एक और मेथड है, इसको हम वेरिएबल पार्टीशन स्कीम कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वो एक टेबल हमारे पास मेंटेन करता है जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ मेमोरी के पार्ट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं जो उस वक्त हमारे पास चल रहे होते हैं। हमारे पास जितनी भी मेमोरी होती है वो हमारे पास यूज़र प्रोसेसेस के लिए उसको हम एक लार्ज ब्लॉक के अंदर हम उसको रख लेते हैं, उसको बेसिकली हम एक होल कहते हैं। हमारे पास जो प्रोसेस है हम जैसे ही हमारे पास सिस्टम के अंदर होते हैं उसको हम एक इनपुट क्यू, जो भी आपके पास प्रोसेस जैसे ही वो सिस्टम में आएगा उसको हम एक इनपुट क्यू हमारे पास बनी होती है उसके अंदर हम उसको रख देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास होता है वो उस जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स है उसको देखता है और उसके बाद फिर वो अवेलेबल मेमोरी स्पेस जो जितनी उसको चाहिए होती है वो उसको चेक किया जाता है और उसके हिसाब से मेमोरी को एलोकेशन कर दी जाती है। और जब भी किसी प्रोसेस को जो जितनी स्पेस उसको रिक्वायर होती है उसको एलोकेट की जाती है वो हमारे पास मेमोरी में लोड हो जाता है और उसके बाद फिर वो अपना जितना भी उसको सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड होता है वो उसको कंप्लीट करता है। और जैसे ही आपके पास वो प्रोसेस टर्मिनेट होता है
वो उस मेमोरी को छोड़ देता है, रिलीज़ कर देता है, और हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बाद किसी दूसरे प्रोसेस को इनपुट क्यू की मदद से उस प्रोसेस को उस मेमोरी के अंदर लेकर आता है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पास जो मेमोरी एलोकेशन है हमारे पास के उसमें इसको डिसाइड करना कि बेसिकली हमें कितना साइज़ चाहिए किसी भी फ्री होल के लिए। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, एक को हम फर्स्ट फिट कहते हैं, दूसरे को बेस्ट फिट, और तीसरा हमारे पास वर्स्ट फिट होता है। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी मदद से हम किसी भी फ्री होल को देख सकते हैं कि हम इन अवेलेबल होल्स में से हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट फिट है इसके अंदर इट एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज़ बिग एनफ। फर्स्ट फिट के अंदर जो आपके पास एक प्रोसेस है उसको देखा जाएगा कि जो सबसे बड़ा होल उस प्रोसेस के लिए अवेलेबल है वो उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। उसके बाद सर्चिंग आपके पास यानी शुरू से ही आपके पास स्टार्ट से सर्चिंग कर ली जाती है, शुरू से सर्च किया जाता है, सारे होल्स को देखा जाता है, जहाँ पे उसको पहला होल नज़र आ जाए जो उस प्रोसेस को चलने के लिए काफ़ी होता है वो उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसके अंदर उस प्रोसेस को चला दिया जाता है। जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास बेस्ट फिट है। इसके अंदर हम जो होते हैं वो उसमें बेस्ट फिट के अंदर वो स्मॉलेस्ट होल को देखा जाता है जिसके अंदर आपके पास वो प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली फिट हो सकता हो। इसके लिए हमें पूरी जो है वो उस लिस्ट को सर्च करना होगा और इसके लिए हमारे पास जो लिस्ट है वो आपके पास एक ऑर्डर में भी होनी चाहिए। लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो जो मेमोरी बाकी लेफ़्ट ओवर रह जाएगी वो बेसिकली जो एंड के ऊपर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होल जो है वो आपके पास सबसे एंड में रह जाएगा। फर्स्ट फिट के अंदर हम सर्च करेंगे, जैसे ही उसको मेमोरी मिल जाएगी वो उसको एलोकेशन मिल जाती है। बेस्ट फिट के अंदर सारी मेमोरी को चेक किया जाएगा, उसमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट जो फिटेस्ट मेमोरी होगी वो उसको एलोकेट कर दी जाती है। और वर्स्ट फिट के अंदर आपके पास जो लार्जेस्ट होल होता है उसको असाइन कर दिया जाता है और इसके लिए भी हमें देखना होता है, पूरी लिस्ट को सर्च किया जाता है और उसके में जो साइज़ बेसिकली देखना होता है, जो सबसे बड़ा साइज़ है उसको ढूंढना होता है। आपके पास इस मेथड के अंदर हमारे पास जो होल्स हैं वो जब बचेंगे तो वो आपके पास बड़े लार्जेस्ट होल्स हमारे पास बचेंगे एंड के ऊपर। बेस्ट फिट के अंदर जो आपके पास लेफ़्ट ओवर्स हैं होल्स जो एंड पे अगर बचेंगे वो आपके पास छोटे होंगे, जबकि वर्स्ट फिट के अंदर आपके पास जो होल्स हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। अब हम एग्जांपल से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक 200 आपके पास किलोबाइट समझ लें या MB समझ लें, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट फिट के अंदर आपके पास देखिए, अब इसको मेमोरी को देखा जाएगा। फर्स्ट फिट के अंदर हमारे पास ये पहला जो है वो 1000 हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो फर्स्ट फिट के अंदर क्योंकि ये 200 है, ये इसके अंदर कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फर्स्ट फिट के अंदर इसका उधर मैच हो गया, तो फर्स्ट फिट के अंदर 200 जो बाइट्स हैं वो इसको असाइन कर दिए जाएंगे। अब बेशक इसके अंदर 800 बाइट्स जो हैं वो फ्री हैं, लेकिन फर्स्ट फिट स्ट्रैटेजी के अंदर जो पहला जो हमारे पास बिगेस्ट मेमोरी एलोकेशन होगी वो उसको अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह जो हमारे पास वर्स्ट फिट होता है, वर्स्ट फिट के अंदर पूरी मेमोरी में से सर्च किया जाएगा कि इस वक्त सबसे बड़ी जो हमारे पास होल कौन सा मौजूद है। तो इस पूरी मेमोरी के अंदर जो हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा होल मौजूद है वो आपके पास बेसिकली 25,000 है। तो वर्स्ट फिट के अंदर इस 200 को इसके अंदर वर्स्ट फिट के ज़रिए से फिट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये होल है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो बाकी जो स्पेस है 200 तो यहाँ पर इस्तेमाल हो गई है। अब बाकी जितनी हमारे पास 24,800 जो स्पेस है, एक बड़ा जो हमारे पास होल है वो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा। और अगर हम बेस्ट फिट की बात करें तो बेस्ट फिट के अंदर इस पूरी मेमोरी को सर्च किया जाएगा, इसके अंदर जो शॉर्टेस्ट लेकिन फिटेस्ट मेमोरी अवेलेबल होगी उसको एलोकेट किया जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो बेसिकली 250, लेकिन इस सारी मेमोरी के अंदर हमारे पास जो शॉर्टेस्ट मेमोरी है वो बेसिकली 250 के अंदर फिट हो रहा है, तो इस 250 को एलोकेट कर दिया जाएगा और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली सिर्फ 50 जो है वो स्पेस जो होल है वो बाकी रिमेनिंग रह जाता है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट फिट के अंदर जो हमारे पास मेमोरी होल्स हैं वो मिनिमम रहेंगे, सबसे कम मेमोरी होल्स रह सकते हैं। वर्स्ट फिट के अंदर हमारे पास जो मेमोरी होल्स बचेंगे वो बहुत बड़ी मिक़दार के अंदर होंगे और फर्स्ट फिट के अंदर भी हमारे पास
जो मेमोरी होल्स हैं वो पूरी मेमोरी के अंदर इसी तरीके से हमारे पास मेमोरी होल्स जो है वो बच सकते हैं। अब हम फ्रेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास, अब हमने इसमें जैसे पिछले एग्जांपल में देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट फिट है और जो बेस्ट फिट स्ट्रेटजीज़ हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए, इसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, यानी कुछ जगह जो है वो हमारे पास उसके अंदर बच जाती है। जैसे ही हमारे पास एक प्रोसेस लोड होता है उसको हम मेमोरी में से रिमूव करते हैं, जो हमारे पास फ्री मेमोरी होती है वो हमारे पास छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाती है। ज़रा हमने देखा आपके पास 200 है, 200 तो उसने मेमोरी स्पेस को इस्तेमाल कर लिया, 200 के बाद जितनी मेमोरी उसके अंदर बच जाएगी वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेकआउट हो जाती है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमारे पास ये होती है कि आपके पास एक हमारे पास एनफ मेमोरी जो है वो टोटल मेमोरी है, वो स्पेस है, वो आपके पास उसकी रिक्वेस्ट वो अवेलेबल हो और वो कंटिन्यूस हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो। हम स्टोरेज को जो है वो फ्रेगमेंट करेंगे छोटे छोटे स्मॉल होल्स के अंदर। हमारे पास जो फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, हमारे पास वर्स्ट फेज़ के अंदर हम के देखें तो हमारे पास जो मेमोरी है बेसिकली उसके बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे पास फ्री बच रहे हैं हर दो प्रोसेस के दरम्यान में। अगर हम इन प्रोसेसेस के जो पीसेस हैं जो मेमोरीज़ के अंदर से बच रही हैं उसको हम एक छोटे से प्रोसेस के अंदर हम उनको जोड़ लें तो हमारे पास एक जो फ्री स्पेस है वो हमारे पास बच सकती है। तो हम उसके ज़रिए से हम मज़ीद किसी प्रोसेस को भी उसके अंदर हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, हमारे पास ये आपके पास फ्री मेमोरी अवेलेबल है जिसके अंदर हम इसको मेमोरी को एलोकेट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 हमने जो ABC ब्लॉक्स हैं इसको हमने एलोकेट कर लिया। हमारे पास जो ये बेसिकली 3 ब्लॉक्स थे, इसके अंदर हमारे पास जो मिडल ब्लॉक B है वो उसने रिलीज़ कर दिया, यानी B प्रोसेस हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इस B ब्लॉक को फ्री कर सकें, और अगर हम इसको B ब्लॉक को इसका जो साइज़ है अगर इस दूसरे किसी साइज़ से बड़ा होगा तो हम इस ब्लॉक को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब हमारे पास एक सलूशन जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का है वो बेसिकली कंपैशन है। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली गोल ये होता है कि हम मेमोरी को शफल करते रहें, उस जितनी हमारे पास फ्री मेमोरी बचती जाती है उसको हम एक शफ़ल करते जाएं और एक हम एंड के ऊपर एक लार्ज जो ब्लॉक है उसको हम बचा लें। कंपैशन जो हमारे पास है वो सिर्फ उस वक्त हमारे पास पॉसिबल हो सकता है अगर हमारे पास जो रीलोकेशन है वो डायनेमिक हो और ये एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर अकर हो रही हो। अगर हम एड्रेसेस को डायनेमिकली उसको रीलोकेट करें और हमारे पास जो डाटा है वो बेस रजिस्टर्स की मदद से हम उसको बेस एड्रेस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो फिर हम कंपैशन कर सकते हैं। जो हमारे पास कंपैशन है ये हमारे पास बेसिकली इसके लिए हमें एक सिंपल एल्गोरिथम चाहिए होता है जो हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको एंड के ऊपर जो फ्री प्रोसेसेस बचते जाते हैं जहाँ फ्री मेमोरी होती है उसको एंड के ऊपर सेव करता जाता है, और जितने भी हमारे पास होल्स होते हैं जो बच रहे होते हैं वो आखिर में एक लार्ज मेमोरी की सूरत में हमारे पास बच जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस है, उसके प्रोसेस 1 के बाद कुछ फ्री मेमोरी बच गई है, प्रोसेस 2 के बाद कुछ फ्री मेमोरी बच गई है, प्रोसेस 3 के बाद फ्री मेमोरी बच गई है। तो कंपैशन क्या करेगा कि इन सारे प्रोसेसेस को इकट्ठा कर लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस 1, 2, 3 और इनकी जितनी टोटल हमारे पास स्पेस बच गई है 37 किलोबाइट्स, इसको ये एक अलग जगह के ऊपर स्टोर कर देगा। तो इससे मदद से हम जो अपनी फ्रेगमेंटेशन है इसको हम कंप्लीट या कवर अप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ आई होगी। आप इसको अपने सॉफ्ट बुक से भी पढ़िए और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।